Hello everyone, welcome to my YouTube channel Team Aman Chawla. आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दुबई रियल एस्टेट को। आपने इससे पहले जो मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं उनको ये मालूम होगा कि हम दुबई जा रहे हैं और दुबई रियल एस्टेट भी आपके बीच में कवर करके लाएंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो ड्रॉप किया था जिसमें हमने मेंशन किया था कि जो भी लोग दुबई रियल एस्टेट को समझना चाहते हैं या इंटरेस्टेड है वो डायरेक्टली हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पिछले 3 साल में दुबई रियल एस्टेट कहाँ से कहाँ चला गया। बहुत ज़्यादा बज़ है। मेरे ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो लखनऊ और इंडियन रियल एस्टेट के साथ साथ में दुबई में भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। कल ही मैं लैंड किया और कल ही मेरे 2-3 फॉलोअर्स मुझे मिले और वो भी बहुत एक्साइटेड थे। दुबई रियल एस्टेट हम लोग उनके बीच में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में समझेंगे दुबई रियल एस्टेट के बारे में। दुबई रियल एस्टेट में हमारे लिए क्या, हर इन्वेस्टर्स के लिए क्या रिटर्न्स बन सकते हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सबको कवर करने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। पिछले 3 साल में दुबई रियल एस्टेट ने बहुत बम्पर रिटर्न्स बना के दिए हैं। ऐसा नहीं कि हमारा इंडिया पीछे है, इंडिया ने भी बहुत अच्छे रिटर्न बनाए हैं, लेकिन दुबई में क्या है कि प्लानिंग जो है वो बहुत रॉबस्ट, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। अभी से 2040 मास्टर प्लान पे काम हो रहा है। अभी दुबई का पॉपुलेशन जो है अगले 7 सालों में ऑलमोस्ट 8 मिलियन डबल हो जाएगा। अभी 4 मिलियन के आसपास है, डबल होने के चांसेस हैं। तो उसके लिए रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, दुबई आप समझ नहीं सकते कि क्या पूरा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या बिल्डिंग्स है। और आपको एक फैक्ट आपके बीच में शेयर करता हूँ, पूरे वर्ल्ड में जो क्रेन्स लगी हैं सबसे ज़्यादा क्रेन्स आपको जो है दुबई में मिलने वाली हैं। तो आप समझ सकते हैं किस मैग्नीट्यूड का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है। एवरीवेयर जहाँ पे आप देखोगे यू विल सी बिल्डिंग्स या फिर बनती हुई बिल्डिंग्स, आपको कहीं भी खाली नहीं दिखने वाला है। लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। पिछले 3 सालों में दुबई रियल एस्टेट ने ऑलमोस्ट 30-35% के रिटर्न बना के दिए हैं। अकेले 2023 में लोगों को लगभग 30% के एक साल में एनुअल रिटर्न्स बने हैं। अगर मैं बात करूं कमर्शियल रियल एस्टेट की, तो ऑफिस स्पेसेस, वेयर हाउसेज, डेटा सेंटर्स और लॉजिस्टिक्स, आपको अप्रोक्सीमेटली हर कमर्शियल स्पेस में आपको ऑलमोस्ट 7% या एंड अबव के आपको कमर्शियल यील्ड मिलेगी ही मिलेगी। ये बेंचमार्क, ये बेसमार्क है। हमारे इंडिया में आप देखते होंगे, यहाँ स्पेशली नॉर्थ इंडिया की तरफ बहुत सारे कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो रेंटल यील्ड है वो 4-5% के आसपास बनती है। यहाँ 7 से 10% तक के रेंटल यील्ड बनती है, क्योंकि टूरिज्म बहुत है। पूरे ग्लोब से, पूरे वर्ल्ड से पैसा आ रहा है, दुबई में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, उस वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। बिजनेस बे एरिया, डाउनटाउन एरिया, यहाँ पे तो ऑफिस के जो रेंटल्स आपको जो ROI बनेंगे वो क्लोज टू 10-12% के ROIs है। पिछले 3 साल में जो ये मार्केट बहुत ज़्यादा बूम किया दुबई रियल एस्टेट, उसका बहुत बड़ा रीज़न है रशिया यूक्रेन वॉर। बहुत सारे रशियंस पिछले 2 साल 2.5 साल में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई के अंदर। अचानक से डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई है, सप्लाई उतनी नहीं थी, इस वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा शूट अप किए हैं। अभी हमको समझना होगा कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, क्या एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम अगर इंडियन रियल एस्टेट लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे अगर प्लान कर रहे हैं, उसको छोड़ के हम दुबई में प्लान करते हैं। सबसे पहला, टैक्स नहीं है बॉस। टैक्स का मतलब, अगर मैंने प्रॉपर्टी आज खरीदी, सपोज मेरी प्रॉपर्टी अगर AED में बात कर रहा हूँ 2.1 मिलियन AED के प्रॉपर्टी है, अगर मेरे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, बाय द टाइम वो अच्छे बिल्डर की अच्छी लोकेशन पे, बहुत सारे वहाँ पे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, जब तक वो कंप्लीशन स्टेज पे पहुंची और वो कुछ 3.5 मिलियन AED में हो गई, तो मेरा जो मार्जिन है मैं उसको सेल करूंगा। और अगर वो 1 साल में हुआ या 3 साल में हुआ, अगर वो 1 करोड़ रुपया बना या 10 करोड़ रुपया बना, मुझे कोई टैक्स देना नहीं है। ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ना किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स। तो जीरो टैक्स नेशन है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो पैसा बना वो मेरा पैसा है। इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है टू इन्वेस्ट इन दुबई। सेकेंडली, बहुत अच्छा नेबरहुड, बहुत अच्छी कम्युनिटी, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छा गवर्नेंस। अगर हम अपना पैसा लगा रहे हैं तो हमको क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, हमारा पैसा ना फंसे, ये हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको मिलती हैं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, अच्छा नेबरहुड मिलता है, बहुत सारे HNI सेगमेंट्स पूरे वर्ल्ड के पैसा लगा रहे हैं, तो जो कम्युनिटी बन रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड कम्युनिटी बन रही है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का। और तीसरा सबसे बड़ा प्रो है कि यहाँ पे दुबई का सस्टेनेबल अप्रोच, आपको अभी एक एक्सपो सिटी बन रहा है, अभी मैं उसको भी आगे चल के कवर करूंगा, तो आपको ये सस्टेनेबल अप्रोच पता चलेगा क्या है। घर से, ऑफिस से घर जाना और बाकी बहुत सारी चीज़ें, जो कितना ग्रीन एरिया छोड़ना है, व्यूज़ बालकनी से, हमारे फ्लैट से, हमारे विला से, हमारे टाउन हाउसेस से,
जो हमको व्यूज़ मिलते हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत क्लीन हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रो है इन्वेस्ट इन दुबई। और साथ ही साथ हाई रेंटल्स, हाई ग्रोथ, मतलब मुझे पैसा भी बन रहा है, टैक्स भी नहीं देना है, रेंटल्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो मैं क्यों, या मैं या कोई भी क्यों दुबई में नहीं लगाना चाहेगा। तो अगर अच्छा बजट है तो अच्छे बजट से मतलब अगर इंडियन करेंसी में बात करूं 2-3 करोड़ से लेकर 7-8 करोड़ का बजट है, और अगर हम प्लान कर रहे हैं लखनऊ, प्लान कर रहे हैं एनसीआर, प्लान कर रहे हैं मुंबई, तो हमको डेफिनेटली दुबई को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम कॉन्स को भी समझना जरूरी है। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया, इस वजह से सप्लाई भी बहुत आ रही है। सप्लाई की वजह से प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स भी आ गए हैं जो बहुत अच्छी रेपुटेशन होल्ड नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको कॉम्प्रोमाइजेस, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइजेस हैं, या उस ब्रांड, क्योंकि ब्रांड बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमको अच्छे ब्रांड को चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं दुबई के लिए बात करूँ तो एमआर हो गया, शोभा हो गया, शोभा हमारा वही इंडिया बैंगलोर वाला शोभा बिल्डर्स हो गए, साथ में आपका शारपोजी पालुंजी भी यहाँ पे एक्टिव हैं। अगर दुबई की बात करूँ डेमैक प्रॉपर्टीज, इनका बहुत अच्छा काम है, एमआर का बहुत अच्छा काम है। तो ये कुछ बिल्डर जिनको हमको रेडार पर रखना चाहिए। अजीजी जैसे प्लेयर से हमको थोड़ा बहुत बचने की जरूरत है फिलहाल के लिए, उनके आज के करंट प्रोजेक्ट्स या उनके आज के करंट मैनेजमेंट को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ। साथ ही साथ हमको और क्या ध्यान रखने की जरूरत है, ओवर सप्लाई है, तो हम किस दाम पे कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, क्या प्राइस पॉइंट पे हम एंट्री ले रहे हैं, विच प्राइस पॉइंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि अगर अच्छे प्राइस पॉइंट पे एंट्री नहीं ली या बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई तब हमने एंट्री ली तो पैसा नहीं बनेगा। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अच्छे राइट लोकेशन को चूज करें, जो ऑलरेडी बड़े हो गए हैं, जो ऑलरेडी बन गए हैं, डेवलप्ड हो गए हैं। उससे अच्छा हम डेवलपिंग लोकेशन को चूज करें। आने वाले वीडियोज में हम डेवलपिंग लोकेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो ये कुछ 2-3 फैक्टर्स हैं जिसके लिए हमको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और साथ ही साथ 2 चीजें, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, अपने बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अपने आप को यहाँ रहने के हिसाब से दुबई प्लान कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस वजह से ट्रैफिक जैम्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, पहले नहीं थे। हालांकि उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान्स हैं, रोड्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक ट्रैफिक जैम एक मेजर इशू हो सकता है, स्पेशली पीक आवर्स में, डाउनटाउन बिजनेस बे एरियाज में। और साथ ही साथ दुबई रियल एस्टेट इससे पहले 2 बार भी बहुत ऊपर गया, उसके बाद फिर क्रैश हुआ। तो क्या इस बार भी क्रैश होगा, ये हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे कि अचानक से यहाँ पे डिमांड आती है और फिर जब थोड़ी सी चीजें, वर्ल्ड डिस्ट्रप्शन थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं तो पैसा वापस से अपने अपने देशों में चला जाता है, तो उस वजह से थोड़ा सा डिमांड स्लो डाउन हो जाती है। तो ये फैक्टर को भी दिमाग में रखना है कि 1-2 बार पहले मार्केट क्रैश हो चुका है, ऊपर गया ग्राफ फिर नीचे आ गया, तो क्या इस बार भी होगा, ये भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये तो हो गए दुबई रियल एस्टेट को मोटा मोटी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ओवरऑल दुबई इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, और ये सिटी पूरे कंस्ट्रक्शन मोड पे चल रही है। आने वाले वीडियोस में मैं आपके बीच में और कंटेंट भी लेकर के आऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। और दुबई रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेरी हो तो प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, और हम आने वाले वीडियोस में उन क्वेरीज को भी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, कीप फॉलोइंग आवर यूट्यूब चैनल। वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच।